कृतिका तेज रफ्तार से कार चलाती हुई भिवरी गांव से बाहर आ चुकी थी। हाईवे पर चलती उसकी गाड़ी की विंडस्क्रीन को तेज बरसात की बूंदें एक तरह से सफेद कर चुकी थी। कृतिका ने कार के ब्लूटूथ से एक फोन कॉल लगाया। हेलो हेलो। देखिए भाई साहब, गूगल मैप्स के हिसाब से मुझे आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुंचने में अभी 1 घंटा लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी दूर आपके पास पहुंचूं और आप अपनी कहीं बात से मुंह कर जाएं। मैं आपको जानती तक नहीं, बस इंटरनेट से आपका नंबर लेकर आपको कांटेक्ट किया है। मैडम, इल्लीगल गन्स बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। ये तो मैं एक हिसाब से आप जैसे जरूरतमंद औरतों के लिए सोशल सर्विस का काम कर रहा हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया, आपको गन चाहिए क्यों? लेट्स जस्ट से दैट अगर मुझे गन नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। आई गेट इट। आप बेफिक्र होकर यहाँ आ जाइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। वो एड्रेस भिवरी गांव से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर तलका नाम के एक छोटे से शहर में था। कृतिका ये देखकर हैरान रह गई कि एड्रेस एक गिफ्ट शॉप का था। कृतिका उस शॉप के अंदर आई। उसने देखा कि छोटी सी उस दुकान के काउंटर पर एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसने सिर पर बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। आर यू मिस्टर दिनेश शर्मा? दिनेश ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। दिनेश ने कृतिका को बैठने के लिए एक कुर्सी दी। फिर उसने दुकान का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसके बाद काउंटर के निचले हिस्से में बने एक ड्रॉर का लॉक खोला और उसमें से एक पिस्टल निकालकर कृतिका को दे दी। .32 ACP पिस्टल, सेमी ऑटोमेटिक। इसका मार्केट प्राइस 1,40,000 रुपए है। आप 80,000 दे दीजिए। कृतिका ने दिनेश को कैश में पैसे दिए और गन अपने हाथ में ले ली। इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिएगा मैडम, और अगर कोई इल्लीगल झमेले में फंस गई ना तो याद रखिएगा, आप मुझसे कभी मिली ही नहीं। अंडरस्टूड, बट विल दिस किल अ मैन? यस मैडम, क्लोज डिस्टेंस में तो एक ही गोली काफी होती है, लेकिन एक बुलेट से बेहतर है कि 2 चला दो, जस्ट टू बी सेफ। वैसे इससे सिर्फ इंसान मरते हैं, भूत प्रेत पे काम नहीं करती है। ये सुन कृतिका हैरान सी रह गई। हाँ? भूत प्रेत? What do you mean? एक्सपीरियंस। इस इलाके के आसपास के लोगों को इंसानों से कम और ऐसी चीजों से ज्यादा खतरा रहता है जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कि आपके पड़ोसी लेट मिस्टर रितेश ठाकुर, वो भी मेरे पास यहाँ एक गन खरीदने के लिए आए थे। हाँ? आपको कैसे पता कि रितेश मेरा पड़ोसी था? जब रितेश की डेथ की न्यूज लोकल पेपर में छपी थी तो आपका भी तो नाम साथ में छपा था। खैर, जब वो यहाँ आया था मैं तभी जान गया था कि वो एक दिमागी मरीज है। वो किसी ऐसी औरत से बात कर रहा था जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। जाहिर सी बात है, मैंने उसे गन देने से साफ इनकार कर दिया था। आई होप आपका केस डिफरेंट है। यस, मेरा केस जेन्युइन है। मैं किसी इमेजिनेशन की शिकार नहीं हूँ। एंड थैंक्स फॉर द गन। शाम के 8 बज चुके थे। कृतिका ने बंगले के सारे खिड़की दरवाजे एक बार फिर से चेक किए। फिर उसने हाथ में वाइन का ग्लास लिया और दूसरे हाथ में एक नॉवल उठा ली। कृतिका की एक नजर लगातार सीसीटीवी फुटेज पर बनी हुई थी। ना चाहते हुए भी उसे बीती हुई रात उस अनजान आदमी का ख्याल बार बार डरा रहा था। उसने पास में पड़ी हुई अपनी पिस्टल को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का एहसास हुआ। तभी यकायक उसकी नजर बंगले के गैराज की सीसीटीवी फुटेज पर गई। उसने देखा कि उसकी कार में एक आदमी बैठा हुआ था। ओह नो, नॉट अगेन। कृतिका ने धड़कते दिल से पिस्टल उठा लिया। उसने पिस्टल तो उठा लिया,
लेकिन उसे चलाने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रही थी। कम ऑन कृतिका, जस्ट डू इट, किल द बास्टर्ड। लेकिन इतने में वो आदमी कार से बाहर निकल गया और बंगले की बाउंड्री वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। इसके बाद कृतिका ने सीसीटीवी फुटेज में जो देखा वो देखकर उसके हाथों से पिस्टल छूटकर नीचे गिर गई। कृतिका ने देखा कि वो आदमी चलते चलते सीधा बंगले की बाउंड्री वॉल के आर पार निकल गया था। ये देख कृतिका अपने मुंह पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई। उसकी सांस तेज हो चुकी थी और उसका सर चकरा रहा था। दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दिस इज अ घोस्ट। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब कहीं भी सेफ नहीं है, अपने घर की चार दीवारी के अंदर भी नहीं। वो दौड़ती हुई जान के साथ अपने बेडरूम में गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसने ड्रॉर में से एक एंटी एंजाइटी की टेबलेट निकाली और उसे पानी के साथ पी गई। तभी उसकी नजर ड्रॉर में पड़े एक कागज पर गई। उस कागज में कुछ लिखा हुआ था। कृतिका ने गौर से उस कागज को देखा। ये तो खून से लिखा हुआ लेटर है। शिट, ये यहाँ कैसे आया? कृतिका ने वो लेटर पढ़ा। I still love सुप्रिया। कृतिका एकटक उस लेटर को देखती रही और फिर वो फूट फूट कर रोने लग गई। Oh God, what is happening? रितेश, क्या ये तुम हो? लेकिन फिर कृतिका पर उस टैबलेट का असर होने लग गया और देखते ही देखते वो अपने बिस्तर में एक गहरी नींद सो गई। सुबह के 8 बजे के करीब कृतिका किचन में खुद के लिए नाश्ता बना रही थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार कल रात के उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। उसने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर एक कॉल लगाई। हेलो, डॉक्टर संघवी, हाउ आर यू? I'm fine, Dr. Kritika. Nice to hear from you. How are you? I'm doing fine too. मुझे आपसे एक ओपिनियन लेना था। मेरा एक पेशेंट है, उसे कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मुझे लगता है कि असलियत में नहीं है। आपने उसे कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं? क्लोनाज़ेपैम 20 mg दिन में 2 बार, लेकिन मुझे शक है कि वो पेशेंट मेडिसिन दिन में 3-4 बार भी लेता है। कृतिका, अगर वो मेडिसिन अब्यूज कर रहा है तो हैलुसिनेशन पॉसिबल है। ये सुन कृतिका के हाथ पैर कांपने लग गए थे। उसे एकदम से ख्याल आया कि वो डॉक्टर सांघवी को सब कुछ बता दे कि वो किसी और पेशेंट के बारे में नहीं बल्कि खुद अपने बारे में बात कर रही थी। लेकिन वो ये बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं भी यही सोच रही थी कि हेलुसिनेशंस ही होंगे और क्या हो सकता है। तुम तो जानती ही हो कि ये टैबलेट्स कुछ टाइम के लिए ठीक होती हैं, लेकिन पक्के इलाज के लिए कुछ और स्ट्रैटेजीज भी ट्राई करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अपने उस पेशेंट से एक्सपोजर थेरेपी करवाओ। जिस चीज़ से उसे डर लगता है उसी चीज़ का सामना करवाओ उससे। कृतिका ने लंबी आह भरी। हाँ, मुझे लगता है कि उसके लिए अपने डर का सामना करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर संघवी। फोन काटते ही कृतिका एक गहरी सोच में चली गई। डर का सामना, मैं अपने डर का सामना अकेले तो नहीं कर पाऊंगी। आई नीड हेल्प। कृतिका ने अपने कॉन्टैक्ट्स में से एक नंबर ढूंढ निकाला और फिर उस नंबर पर कॉल लगाई।
सुप्रिया, हाय, दिस इज़ कृतिका। एक्चुअली मैं वो रितेश की नेबर हूँ। उसके मरने के बाद इंस्पेक्टर ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। कृतिका ने पिछले 2-3 दिनों में जो जो उसके साथ हुआ वो सब सुप्रिया को बताया। What? This is shocking, कृतिका। मतलब एक स्ट्रेंजर आदमी जब मन करे तुम्हारे घर आ जा रहा है, उसका चलकर दीवार से आर पार हो जाना और वो खून से लिखा हुआ खत तुम्हारे बेडरूम में मिलना। I mean, these all things are really unbelievable. यस सुप्रिया, और कल रात उस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार यहाँ आना चाहिए सुप्रिया, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं आई तो शायद मैं यहीं मर जाऊंगी। First of all, listen to me, कृतिका. Please don't cry. I understand your situation. लेकिन वहाँ आने के बारे में I'm not very sure. क्या है कि मेरे हस्बैंड आरव को ये सारी बातें I mean supernatural चीज़ों में विश्वास नहीं है। बट फिर भी एक बार मैं उनसे बात करती हूँ। I'll let you know what he says. या ओके सुप्रिया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि रितेश की स्पिरिट बेचैन है। अगर तुम यहाँ आ पाओ और हम किसी तरह उसे कम्युनिकेट कर पाएँ तो हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ये सुनने में अजीब और फिल्मी लगता है, लेकिन आई थिंक वी हैव टू ट्राई दिस। I understand, कृतिका। मैं आरव को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। I promise. दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश रुक चुकी थी और धूप निकल आई थी। कृतिका अपने बंगले के स्विमिंग पूल के पास बैठी लगातार रितेश के घर की तरफ देख रही थी। कृतिका, एक बार तो रितेश के घर के अंदर जाकर चेक करना बनता है। कम ऑन, यू कैन डू इट। कृतिका ने अपनी पिस्टल जीन्स की जेब में डाली और रितेश के घर की तरफ चल दी। उसने रितेश के घर का गेट खोला। उसके शरीर की मांसपेशियां दर्द से स्टिफ हो चुकी थीं। जहां एक तरफ उसका दिल उसे हिम्मत दिखाने को कह रहा था, वहीं उसी दिल का एक दूसरा हिस्सा भी था जो उससे कह रहा था कि रुक जाओ, आगे बेहद खतरा है, जिसकी वजह से वो कभी इस घर से जिंदा नहीं लौटेगी। कृतिका ने आगे बढ़ने का फैसला किया। घर खोलते ही कृतिका ने देखा कि रितेश के घर के बाहर काफी हद तक पानी भरा हुआ था। पूरे लॉन में काफी ऊंची घास भी उगी हुई थी। कृतिका ने अपनी पैंट ऊपर घुटनों तक चढ़ा ली और एक लकड़ी से घास को एक तरफ करती हुई रितेश के घर की तरफ बढ़ने लग गई। घर के पास आकर उसने देखा कि तिरपाल से ढकी हुई बालकनी में जाले लगे हुए थे। कृतिका ने बालकनी में कदम रखा। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कृतिका ने कांच की खिड़की से घर के अंदर झांक कर देखा। अंदर कई जगह से छत टपक रही थी, जिससे कि फर्श पर पानी फैला हुआ था। कृतिका ने एक गहरी आह भरी और वापस जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। ये सुन जैसे कृतिका के पैर जमीन में ही जम गए। वो फिर से कश्मकश में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिल उसे यहां से भाग जाने को कह रहा था, लेकिन दूसरी ही तरफ वो कह रहा था, एक बार पीछे मुड़कर देख ले। कृतिका, टर्न अराउंड। हो सकता है तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे अभी मिल जाए। कृतिका ने मुड़कर खिड़की के अंदर देखने का फैसला किया। कहीं उसके मुंह से चीख ना निकल जाए, इसीलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कृतिका ने देखा
कि हॉल और बेडरूम के बीच बने पैसेज में एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। फिर देखते ही देखते जिस आदमी की वो परछाई थी वो सामने आकर खड़ा हो गया। डर के मारे कृतिका की कांपती टांगें जवाब दे रही थी। उसने खिड़की के दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। जब वो आदमी थोड़ा और आगे आया तो खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। ओह माय गॉड, ये तो रितेश है।